भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं ताकि इसे समझना और अपनाना आसान हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखता है, उसे जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम जल्दी जल्दी सफलता की अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, लेकिन वह सही समय पर ही प्राप्त होता है। अगर तुम अपने प्रयासों में लगे रहोगे और धैर्य रखोगे तो सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। आजकल लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो, धन कमाना हो या कोई लक्ष्य प्राप्त करना। अगर चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि प्रकृति का हर नियम धैर्य पर आधारित है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हर प्रयास को भी फलने में समय लगता है। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ को सफलता देर से मिलती है। इससे हम तुलना करने लगते हैं और अपने प्रयासों पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सही समय आने पर तुम्हें उससे भी बड़ा फल मिलेगा। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम बैठकर इंतजार करें, बल्कि यह है कि हम अपने कर्म करते रहें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। जब हम धैर्यपूर्वक काम करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो धीरे धीरे चीजें हमारे पक्ष में होने लगती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कार्य में लगा रहता है, वह न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, बल्कि वह मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धैर्य और प्रतीक्षा की शक्ति को समझो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं भी हो रही हैं, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक सही दिशा में काम करते रहते हैं तो समय के साथ हमें उससे भी बड़े और बेहतर परिणाम मिलते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हर प्रयास का फल निश्चित है, बस हमें सही समय तक प्रतीक्षा करने का धैर्य रखना चाहिए। अर्जुन एक युवा चित्रकार था जो अपने शानदार कला कौशल के लिए जाना जाता था। बचपन से ही उसे पेंटिंग का जुनून था और उसने इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखा था। वह दिन रात अभ्यास करता, नई तकनीकों को सीखता और अपनी कला को और निखारने के लिए कड़ी मेहनत करता। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। वह कई प्रदर्शनियों में गया, कई आर्ट गैलरीज से संपर्क किया, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, तुम्हारी कला अच्छी है, लेकिन अभी तुम्हें और अनुभव की जरूरत है। समय बीतता गया, लेकिन उसकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे निराशा उसके मन में घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसने गलत राह चुन ली है और वह इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी आखिरी पेंटिंग बनाएगा और अगर यह भी असफल रही तो वह कला को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अर्जुन एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो उसकी अब तक की सबसे बेहतरीन कृति हो। उसने पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ इस पेंटिंग पर महीनों तक काम किया। दिन रात एक कर दिए, हर बारीकी पर ध्यान दिया और अपने पूरे दिल और आत्मा को उस चित्र में उंडेल दिया। लेकिन जब उसने इसे एक मशहूर गैलरी में प्रदर्शित किया तो फिर से उसे कोई खरीदार नहीं मिला। अब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सोचा, शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं। निराश होकर उसने वह पेंटिंग एक पुराने कलाकार को दिखाने का फैसला किया जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में था। वह कलाकार बहुत अनुभवी था और दुनिया भर में प्रसिद्ध था। उसने अर्जुन की पेंटिंग को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी कला में कुछ भी कमी नहीं है,
तुमने मेहनत, समर्पण और धैर्य के साथ इसे बनाया है, लेकिन समस्या यह है कि तुम्हें अभी परिणामों की जल्दी है। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई है, बल्कि इसका फल सही समय पर मिलेगा। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है और तुम्हारी सफलता का समय अभी नहीं आया, लेकिन यह जरूर आएगा। अर्जुन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वह कोशिश करना जारी रखेगा। उसने अपनी कला पर काम करना जारी रखा, नए प्रयोग किए और बिना किसी परिणाम की चिंता किए केवल अपने कौशल को सुधारने में जुटा रहा। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स लोगों को पसंद आने लगी। छोटे स्तर पर उसकी कृतियां बिकने लगीं और कुछ सालों बाद उसकी वही पेंटिंग, जिसे उसने अपनी आखिरी कृति मान लिया था, एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में रखी गई। वहां एक प्रसिद्ध कला संग्राहक ने इसे देखा और भारी कीमत पर खरीद लिया। अर्जुन को तब एहसास हुआ कि अगर उसने हार मान ली होती तो वह इस सफलता को कभी नहीं देख पाता, लेकिन क्योंकि उसने धैर्य रखा और प्रतीक्षा की, उसकी मेहनत का फल उसे सही समय पर मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मेहनत का फल निश्चित है, बस हमें सही समय तक प्रतीक्षा करने का धैर्य रखना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत को जारी रखते हैं और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो धीरे धीरे सफलता हमारे पास खुद चलकर आती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सही प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, बस हमें धैर्य और प्रतीक्षा की शक्ति को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे आनंद और सफलता का अनुभव कर सकता है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, ये कभी शांत नहीं रहता। कभी भूतकाल की चिंताओं में डूब जाता है, तो कभी भविष्य की आशंकाओं में खो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और आत्म संयम रख सकता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अगर मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, लेकिन जब इसे साध लिया जाए तो यह सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। मन की स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने विचारों को संतुलित रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। कई बार हम क्रोध, लालच, अहंकार या भय के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति आत्म संयम रखता है और अपने मन पर काबू पा लेता है, वही जीवन में सही निर्णय ले सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। आधुनिक जीवन में मन की स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सोशल मीडिया, समाचार, प्रतिस्पर्धा और बाहरी दुनिया की चिंता हमारे मन को लगातार व्याकुल बनाए रखती है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कमतर आंकने लगते हैं या फिर अपने भविष्य को लेकर चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने वर्तमान में रहता है, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म संयम केवल कर्मों में नहीं, बल्कि विचारों में भी होना चाहिए। कई बार हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन हमारे भीतर नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं। असली आत्म संयम वह है जहां हम अपने भीतर की उथल-पुथल को भी नियंत्रित कर सकें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकें। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि मन की स्थिरता और आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है, हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को संतुलित रखना सीख लें, तो हम जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हम आत्म संयम के साथ जीवन जीते हैं, तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हमारी निर्णय क्षमता भी मजबूत होती है और हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपने मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। समर एक कुशल तलवारबाज था, जिसे राजा के निजी सैनिक दल में शामिल होने का अवसर मिला था, लेकिन उसके भीतर एक कमजोरी थी। उसका मन बेहद अस्थिर था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाता और जल्दबाजी में फैसले लेता। जब भी युद्धाभ्यास के दौरान उसे कोई चुनौती मिलती, वह क्रोधित होकर लड़ने लग जाता, बिना यह सोचे कि सामने वाला उससे ज्यादा अनुभवी या रणनीतिक रूप से मजबूत है।
राजा के प्रधान योद्धा सेनापति भीमसेन ने उसकी यह कमजोरी देखी और उसे एक विशेष परीक्षा देने के लिए बुलाया। उन्होंने समर को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, अगर तुम यह समझ सको कि इस नदी से तुम्हें क्या सीखना है तो ही तुम एक सच्चे योद्धा बन पाओगे। समर को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ध्यान से नदी को देखना शुरू किया। वह कई घंटे वहीं बैठा रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन सेनापति उसे फिर से नदी के किनारे ले गए और बोले, आज इसे और गहराई से देखो। समर ने ध्यान से देखा। कभी नदी का पानी बहुत तेजी से बहने लगता, कभी धीमा हो जाता, कभी लहरें उठती और कभी पानी शांत हो जाता। सेनापति ने पूछा, अब बताओ तुमने क्या सीखा? समर बोला, मैंने देखा कि पानी कभी तेज बहता है, कभी धीमा, लेकिन वह अपने प्रवाह को कभी नहीं रोकता। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। लेकिन जब कोई बड़ा पत्थर रास्ते में आता है तो वह उसे हटाने के बजाय शांति से उसके चारों ओर बह जाती है। सेनापति मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम सच्चे योद्धा बनना चाहते हो तो तुम्हें नदी की तरह बनना होगा। तुम्हारा मन स्थिर और शांत होना चाहिए। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाओगे तो दुश्मन तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा, लेकिन अगर तुम संयम से काम लोगे तो तुम्हारा हर वार सटीक और प्रभावी होगा। समर को अब समझ आ गया था कि तलवार चलाने से पहले मन को नियंत्रित करना जरूरी है। उसने अपनी अस्थिरता को दूर करने के लिए ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया। कुछ महीनों में वह पहले से कहीं अधिक शांत, संतुलित और कुशल योद्धा बन चुका था। जब वह किसी मुकाबले में उतरता तो उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता, न गुस्सा, न घबराहट, न जल्दबाजी। कुछ वर्षों बाद जब राजा के महल पर एक दुश्मन सेना ने हमला किया तो समर ने अपनी मानसिक स्थिरता और आत्मसंयम के बल पर युद्ध में विजय प्राप्त की। अब वह केवल तलवारबाज ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी बन चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत केवल बाहरी कौशल में नहीं बल्कि मन की स्थिरता और आत्मसंयम में होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है वही वास्तविक रूप से सफल होता है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें नदी की तरह प्रवाह में रहना चाहिए, समय के साथ चलते हुए, लेकिन अपने मार्ग को कभी न छोड़ते हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अवसर हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जो हमारी दिशा और भविष्य को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग या तो इन अवसरों को पहचान नहीं पाते या फिर संकोच और भय के कारण निर्णय नहीं ले पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन के युद्ध में वही योद्धा जीतता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है और अवसरों को अपनी शक्ति बना लेता है। अवसरों की पहचान केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की जागरूकता पर निर्भर करती है। कई लोग जीवन भर शिकायत करते हैं कि उन्हें अच्छे अवसर नहीं मिले, लेकिन सच तो यह है कि अवसर हमेशा हमारे सामने होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि विकसित करनी होती है। कई बार कठिनाइयों के भीतर भी एक नया अवसर छिपा होता है, लेकिन हम अपने डर और असमंजस के कारण उसे पहचान नहीं पाते। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें खुद को तैयार रखना होगा, ताकि जब अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे तुरंत पकड़ सको। सही अवसर मिलने के बावजूद अगर हम निर्णय लेने में देर कर देते हैं तो वह अवसर हाथ से निकल जाता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि क्या यह सही समय है, और इसी संकोच में हम फैसला लेने में देर कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है और निर्णय लेने में हिचकिचाता है वह जीवन के महान अवसरों को खो देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सही निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि विवेक और तर्क के साथ लिए जाने चाहिए। कभी कभी हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन अगर वे हमारे विकास के लिए सही हैं तो हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि अवसरों को पहचानो और सही समय पर निर्णय लो,
हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को गहराई से देखना चाहिए और सही सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए। जब हम खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार रखते हैं तो हमें अवसरों को पहचानने और उनका पूरा लाभ उठाने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, इसलिए जब भी कोई अवसर मिले तो उसे पहचानो, उसका सही उपयोग करो और बिना भय के आगे बढ़ो। अमित एक युवा इंजीनियर था जो एक साधारण नौकरी कर रहा था। वह मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। वह अवसरों को पहचानने में देर कर देता था और किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि अगर उसने कोई नया कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो क्या होगा। इसी हिचकिचाहट के कारण उसने कई बार अच्छे मौके गंवा दिए। एक दिन उसकी कंपनी में एक नई परियोजना पर काम शुरू हुआ जिसके लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें चुनिंदा इंजीनियरों को भेजा जाना था। जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करता उसे पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती थी। अमित इस मौके के बारे में सुनकर उत्साहित हुआ, लेकिन फिर उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? अगर मैं असफल हो गया तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। इसी संकोच में उसने आवेदन करने में देर कर दी और जब तक उसने फैसला लिया तब तक दूसरे लोग इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके थे। कुछ महीनों बाद उसी प्रोजेक्ट में शामिल उसके दोस्त को प्रमोशन मिला और अब वह अमित से आगे निकल चुका था। अमित को पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। एक दिन उसके दादाजी, जो एक अनुभवी व्यक्ति थे, उससे मिलने आए। उन्होंने अमित की निराशा को भांप लिया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास 2 बैल थे। एक तेज था और दूसरा हमेशा आलसी रहता था। जब भी हल जोतने का समय आता, आलसी बैल सोचता कि आज नहीं, कल मेहनत कर लूंगा। धीरे धीरे तेज बैल की ताकत और अनुभव बढ़ता गया, जबकि आलसी बैल कमजोर होता गया। जब कठिन समय आया तो किसान ने तेज बैल को रखा और आलसी बैल को बेच दिया। अमित समझ गया कि उसका हाल भी उस आलसी बैल की तरह था। वह अवसरों को देखकर संकोच करता और खुद को यह दिलासा देता कि अगली बार सही समय पर फैसला लेगा, लेकिन वह सही समय कभी नहीं आता था। कुछ हफ्तों बाद उसकी कंपनी ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट घोषित किया। इस बार अमित ने बिना हिचकिचाए तुरंत आवेदन किया और खुद को पूरी तरह तैयार किया। उसे यह अवसर मिला और उसने इसे पूरी मेहनत से पूरा किया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और कुछ महीनों में उसे वही प्रमोशन मिला जो पहले उसके दोस्त को मिला था। अब अमित को यह समझ आ गया था कि अवसर हमेशा आते हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर पहचानना और निर्णय लेना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो अवसर हाथ से निकल जाते हैं और हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अवसरों को पहचानना और सही समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर हम हर चीज को लेकर संकोच करते रहेंगे तो हमारे हाथ से बड़े मौके निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास के साथ फैसले लेंगे और उन्हें पूरा करने में मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। श्री कृष्ण का संदेश यही है, जब भी कोई अवसर सामने आए तो संकोच छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही निर्णय ही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है और आत्मनिर्भर बनता है, वही इस संसार में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कई बार हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, कभी अपने निर्णयों के लिए, कभी अपनी खुशियों के लिए और कभी अपनी असफलताओं का दोष देने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही होती है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और हम पर क्यों करेगा। कई लोग अपने जीवन के निर्णय दूसरों की राय पर छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि कोई और उन्हें बताएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह अपनी नियति खुद बनाता है। अगर हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तो हम हमेशा दूसरों की छाया में जीते रहेंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है
कि हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए और अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी भी खुद उठानी चाहिए। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम अपनी क्षमता को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने निर्णय खुद लेना शुरू करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध के मैदान में कोई और तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। तुम्हें स्वयं खड़ा होना होगा, अपने अस्त्र उठाने होंगे और अपना कर्तव्य निभाना होगा। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। जब हम अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी ताकत को पहचानो, अपने फैसले खुद लो और अपने जीवन का निर्माण स्वयं करो, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। सूरज एक युवा किसान था जो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। उसके पिता गांव के सबसे अनुभवी किसानों में से एक थे और उनकी फसल हमेशा सबसे अच्छी होती थी। सूरज को खेती का ज्ञान था, लेकिन वह अपने पिता पर पूरी तरह निर्भर था। हर बार जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता तो वह अपने पिता की राय का इंतजार करता। अगर कोई समस्या आती तो वह सोचता कि पिताजी सब संभाल लेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार हो गए और उन्हें इलाज के लिए कई महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। सूरज के सामने अब बड़ी चुनौती थी, खेत की देखभाल करने की। यह पहली बार था जब उसे अकेले फसल उगानी थी। गांव के लोग भी संदेह में थे कि क्या वह अपने पिता जितनी अच्छी फसल उगा पाएगा। शुरू में सूरज घबरा गया, उसे लगा कि वह यह जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की एक बात याद आई, अगर तुम अपनी मेहनत और निर्णयों पर भरोसा करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने तय किया कि अब वह खुद अपने खेत का पूरा ध्यान रखेगा। उसने अपने ज्ञान को प्रयोग में लाना शुरू किया, मिट्टी की जांच की, नई तकनीकों के बारे में पढ़ा और मौसम के अनुसार सही बीज बोने का फैसला किया। यह सब उसने खुद सीखा, बिना किसी पर निर्भर हुए। एक दिन बारिश का मौसम समय से पहले आ गया, जिससे गांव के कई किसान परेशान हो गए। उन्होंने बारिश से बचने के लिए जल्दबाजी में फसल काटनी शुरू कर दी। सूरज भी चिंतित हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा और अपनी गणना के अनुसार कुछ दिन इंतजार किया। उसने देखा कि जो किसान जल्दबाजी में फसल काट रहे थे, उनकी उपज आधी खराब हो गई। लेकिन जब सूरज ने सही समय पर फसल काटी तो उसकी उपज सबसे अच्छी निकली। जब उसके पिता वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सूरज ने खेत को न केवल अच्छे से संभाला, बल्कि उससे भी बेहतर नतीजे लाए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि अब तुमने आत्मनिर्भरता की सच्ची ताकत को समझ लिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान सकते। लेकिन जब हम खुद निर्णय लेना शुरू करते हैं, तब हमें अपनी शक्ति और काबिलियत का एहसास होता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है, खुद पर भरोसा करो, अपने फैसले खुद लो और अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। केवल किस्मत के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं पा सकता। कई लोग यह सोचते हैं कि उनका भविष्य पहले से तय है और वे जितनी भी कोशिश कर लें, उनका भाग्य वही रहेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि भाग्य स्थिर नहीं होता, यह हमारे कर्मों के अनुसार बदलता रहता है। अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपने भाग्य को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। बहुत से लोग कठिनाइयों को देखकर यह कह देते हैं कि यह मेरी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम सही दिशा में निरंतर प्रयास करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम केवल जीत या हार के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म करते हो
तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। भाग्य और कर्म के इस सिद्धांत को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को मेहनत के लिए तैयार करें और हर परिस्थिति में प्रयास करते रहें। जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारी मेहनत का प्रभाव हमारे भाग्य को भी बदल देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि भाग्य उन लोगों के लिए लिखा जाता है जो अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का साहस रखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही तो शायद वह हमारी किस्मत में ही नहीं थी, लेकिन सच तो यह है कि अगर हम कोशिश करना छोड़ दें तो हम अपने हाथों से अपने ही भाग्य को नष्ट कर रहे होते हैं। भाग्य केवल संयोग नहीं, बल्कि हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम होता है। जब हम लगातार सही दिशा में कर्म करते हैं तो समय के साथ हमें वैसा ही फल भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि कर्म ही असली शक्ति है, भाग्य केवल उसका परिणाम है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुरूप बनता जाता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि भाग्य को दोष मत दो, बल्कि अपने कर्मों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप बदल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे, यह सोचकर कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता या हम किसी काम के योग्य नहीं हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं और यह मान लेते हैं कि वे कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर तुम सोचोगे कि तुम असफल हो जाओगे तो तुम सच में असफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम सफल हो सकते हो और प्रयास करते रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सकारात्मक सोच केवल मुश्किलों को सहने की क्षमता नहीं देती, बल्कि यह समस्याओं के समाधान भी सुझाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते मिलते हैं, या तो हम हार मान लें और हालात को कोसते रहें, या फिर हम यह सोचें कि मैं इससे बाहर कैसे आ सकता हूं। जो व्यक्ति दूसरी सोच को अपनाता है वही असली विजेता बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि अगर तुम युद्ध से पहले ही हार मान लोगे तो जीतने का कोई मौका नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करोगे और अपने मन में विजय का संकल्प रखोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि विचारों की शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है, हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाना चाहिए। जब हम नकारात्मक सोच को त्यागते हैं और अपने दिमाग को नई संभावनाओं की ओर खोलते हैं, तब हमें सही दिशा मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपने विचारों को मजबूत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। अनिरुद्ध एक युवा उद्यमी था जिसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था। वह बचपन से ही नई चीजें सीखने और अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित रहता था। लेकिन जब उसने असल में अपना स्टार्टअप शुरू किया तो उसे लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहले कुछ महीनों में ही उसे कई नुकसान हुए, ग्राहकों की कमी थी और जो पैसे उसने निवेश किए थे वे धीरे धीरे खत्म होने लगे। वह निराश हो गया और सोचने लगा, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मैं असफल हूं और मुझे अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए। उसकी नकारात्मक सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर करने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने व्यवसायी सुरेश जी से हुई, जो वर्षों से सफलतापूर्वक अपना व्यापार चला रहे थे। अनिरुद्ध ने उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, सब बेकार जा रहा है। सुरेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक जैसे खेतों में एक ही समय पर बीज बोए। पहले किसान ने हर दिन अपने खेत को देखकर सोचा, अगर बारिश नहीं हुई
तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। दूसरा किसान हर दिन सोचता, अगर मैं मेहनत करता रहूं और सही देखभाल करूं तो मुझे अच्छी फसल जरूर मिलेगी। पहले किसान की नकारात्मक सोच ने उसे निराश कर दिया और उसने अपने खेत की देखभाल ठीक से नहीं की। लेकिन दूसरे किसान ने मेहनत जारी रखी और जब बारिश हुई तो उसकी फसल लहलहा उठी। अनिरुद्ध ने यह कहानी सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। सुरेश जी ने आगे कहा, देखो बेटा, तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी हों, असली फर्क तुम्हारे विचारों से पड़ता है। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हारा मन भी हार जाएगा और सफलता तुमसे दूर चली जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और अपने प्रयास जारी रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अनिरुद्ध ने इस सलाह को अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू किया, अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए और अपनी टीम के साथ नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों बाद उसके स्टार्टअप को सफलता मिलने लगी। आज वह एक सफल उद्यमी है, लेकिन वह जानता है कि उसकी असली सफलता उसकी सकारात्मक सोच और कभी हार न मानने वाले रवैये की वजह से आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम असफलता को अपनी नियति मान लेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे और मेहनत जारी रखेंगे तो कठिनाइयां भी हमारे पक्ष में काम करने लगेंगी। श्री कृष्ण का यही संदेश है, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है और अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, वही अपने जीवन में महानता प्राप्त करता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन बाधाओं से डरकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वे कभी अपने ध्येय तक नहीं पहुंच पाते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है और तुम पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम अपने लक्ष्य को लेकर कभी उत्साहित होते हैं तो कभी निराश हो जाते हैं। जब तक चीजें हमारे अनुसार चलती हैं, तब तक हम जोश में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है, हम अपने संकल्प को कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और कठिनाइयों को अपनी शक्ति बना लेते हैं। कई बार हमें यह भी लगता है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि हर महान कार्य धीरे धीरे ही पूरा होता है। अगर तुम रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा। जीवन में हर बड़ा उद्देश्य छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति न केवल समर्पित रहना चाहिए, बल्कि हमें उसमें धैर्य भी रखना चाहिए। कई लोग बहुत जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं और जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर विश्वास रखता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर वे असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वे अपने लक्ष्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि असफलता केवल यह बताती है कि तुम्हें और प्रयास करने की जरूरत है। यह नहीं बताती कि तुम अपने लक्ष्य के योग्य नहीं हो। जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपनी योग्यता पर संदेह करने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। यही शिक्षा हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें यह कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है या तुम इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है,
तो हमें किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करना चाहिए और हर परिस्थिति में उनसे जुड़े रहना चाहिए। जब हम अपने सपनों के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। विवेक एक साधारण युवक था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही बनना चाहता था और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना। लेकिन उसके पास न तो सही संसाधन थे, न ही कोई प्रशिक्षक और न ही किसी का समर्थन। जब उसने अपने गांव वालों से अपनी इस इच्छा के बारे में बताया तो लोग हंसने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये काम केवल अमीर और अनुभवी लोगों के लिए होता है। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह अपने लक्ष्य को हासिल करके रहेगा। उसने अपनी तैयारी शुरू की, लेकिन पहली ही बार जब उसने एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह आधे रास्ते में ही थककर हार मान गया। ऑक्सीजन की कमी, ठंड और शरीर की कमजोरी ने उसे नीचे उतरने के लिए मजबूर कर दिया। गांव लौटने पर लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार वह निराश नहीं हुआ। उसने अपनी असफलता से सीख ली और यह समझ लिया कि सपने पूरे करने के लिए केवल इच्छा ही नहीं, बल्कि सही तैयारी और कठिन मेहनत भी जरूरी होती है। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। हर दिन घंटों दौड़ता, भार उठाता और पर्वतारोहण की तकनीकों को सीखता। कुछ वर्षों की कठिन मेहनत के बाद उसने फिर से एक बड़े पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। इस बार वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन जब वह आधे रास्ते तक पहुंचा तो अचानक तेज बर्फीला तूफान आ गया। कई अनुभवी पर्वतारोही वापस लौट गए, लेकिन विवेक ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी ट्रेनिंग को याद किया और तूफान के बीच भी चढ़ाई जारी रखी। इस बार उसने सफलता प्राप्त की और जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि अगर मैंने धैर्य और आत्मविश्वास नहीं रखा होता तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। अब उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उसने अगले कुछ सालों तक कठिन प्रशिक्षण लिया और अंततः माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना बनाई। यह उसकी सबसे कठिन परीक्षा थी। इस अभियान के लिए न केवल ताकत बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्मसंयम की भी जरूरत थी। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद जब वह माउंट एवरेस्ट की अंतिम ऊंचाई तक पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया कि कैसे लोग कहते थे कि यह असंभव है, कैसे उसने पहली बार असफलता का सामना किया था, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जब उसने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया तो उसे एहसास हुआ कि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा लक्ष्य सच्चा है और हम उसके प्रति पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं तो असफलता हमें नहीं रोक सकती। अगर विवेक पहली ही असफलता के बाद हार मान लेता तो वह कभी माउंट एवरेस्ट तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अगर तुम्हारा ध्येय स्पष्ट है तो उसे प्राप्त करने के लिए अडिग रहो। कोई भी कठिनाई, कोई भी बाधा तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती, अगर तुम सच्चे समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्म जागरूकता केवल यह जानना नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि यह समझना है कि हमारे भीतर कितनी क्षमताएं छिपी हुई हैं और हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बहुत से लोग जीवन भर बाहरी दुनिया की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन वे अपने ही भीतर झांककर यह नहीं देखते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और उनकी असली पहचान क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अक्सर लोग अपने बारे में दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। वे यह मानते हैं कि दुनिया उन्हें जैसा देखती है वे वैसे ही हैं।
लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वही हो जो तुम अपने भीतर से महसूस करते हो, न कि वह जो दुनिया तुम्हारे बारे में सोचती है। आत्म जागरूकता का अर्थ यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों को पूरी तरह से समझें और फिर अपनी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लगाएं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें यह लगने लगता है कि हम भ्रमित हैं और हमें नहीं पता कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें मार्गदर्शन देता है कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की आवाज सुनता है, वही सही निर्णय ले सकता है। जब तक हम बाहरी दुनिया के शोर में उलझे रहेंगे, तब तक हम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम खुद से जुड़े रहते हैं और अपनी क्षमताओं को समझते हैं, तो हमें कोई भी चीज अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। आत्म जागरूकता केवल हमारे सपनों को पहचानने में ही मदद नहीं करती, बल्कि यह हमें हमारी कमजोरियों को सुधारने का भी अवसर देती है। जब हम खुद को गहराई से समझते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमें किन चीजों पर काम करना चाहिए और हम अपने जीवन को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है, हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया के भ्रम में उलझने के बजाय अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानना चाहिए। जब हम अपने विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेते हैं, तब हमें कोई भी कठिनाई विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी वास्तविक पहचान को समझो, अपने मन को शांत करो और अपनी पूरी शक्ति को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जब तुम खुद को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। रवि एक युवा लेखक था जिसे हमेशा से किताबें लिखने का शौक था। वह घंटों अपने विचारों में खोया रहता, नई कहानियों के बारे में सोचता, लेकिन जब भी वह लिखने बैठता तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। वह सोचता कि उसकी लिखी हुई बातें किसी को पसंद नहीं आएंगी, लोग उसकी किताबों को पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। हर बार जब वह कोई कहानी लिखकर पूरा करता तो उसे फाड़कर फेंक देता, यह मानकर कि वह अच्छा लेखक नहीं है। धीरे धीरे उसकी यह सुरक्षा इतनी बढ़ गई कि उसने लिखना ही बंद कर दिया। एक दिन उसके एक शिक्षक, जो उसे बचपन से जानते थे, उससे मिलने आए और पूछा, रवि, तुमने अपना लेखन छोड़ क्यों दिया? रवि ने निराश होकर कहा, मैं अच्छा लेखक नहीं हूं, मेरी कहानियां किसी को पसंद नहीं आएंगी। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए उसे एक शीशा दिखाया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम अपने असली रूप को पहचान ही नहीं रहे। तुम दुनिया की राय से इतने डरे हुए हो कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं आ पाएगी। यह सुनकर रवि सोचने लगा, क्या मैं सच में खुद को कम आंक रहा हूं? उसने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा और महसूस किया कि वह अपने डर के कारण ही पीछे हटता रहा था, जबकि उसकी कहानियां वास्तव में अच्छी थीं। उसने दोबारा लिखना शुरू किया, इस बार बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली किताब प्रकाशित की और आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों को उसकी कहानियां बहुत पसंद आई। अब रवि को समझ आ गया था कि जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक हम अपनी सच्ची क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी असली पहचान को समझना चाहिए, न कि दुनिया की राय पर निर्भर रहना चाहिए। जब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने आप को जानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा ज्ञान वही है जो केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन में उपयोगी साबित हो। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई करना या सूचनाओं को इकट्ठा करना नहीं होता, बल्कि यह समझने में है कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। बहुत से लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, अनेक विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब असल जीवन में उस ज्ञान का उपयोग करने का समय आता है, तो वे असफल हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि तुम कितनी भी बातें जान लो, अगर तुमने उन्हें अपने जीवन में अपनाया नहीं, तो वह ज्ञान व्यर्थ है।
कई लोग यह सोचते हैं कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना या किताबी ज्ञान हासिल कर लेना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि जिस ज्ञान से हमारा जीवन न बदले, जो हमें सही दिशा न दिखाए और जो हमें कर्म के मार्ग पर न ले जाए, वह अधूरा ज्ञान है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो केवल बातें जानता है, बल्कि वह है जो उन बातों को अपने कर्मों में ढाल लेता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह हमें सही और गलत का भेद सिखाने के लिए होती है। कई बार हम यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसके निर्णय गलत होते हैं, क्योंकि उसने ज्ञान को केवल दिमाग में रखा होता है, हृदय में नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान का असली उद्देश्य यह है कि वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए, तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। कई बार लोग अपने ज्ञान का दुरुपयोग भी करते हैं। वे अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने या किसी को धोखा देने में करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जिस ज्ञान से अहंकार बढ़े, वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञानता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाए और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। अगर हम किसी चीज को जानते हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर रहे, तो वह ज्ञान बेकार है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उपयोगी हो, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शिक्षा और ज्ञान को केवल किताबी बातें नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जब हम सही तरीके से ज्ञान को अपनाते हैं और उसे अपने कर्मों में उतारते हैं, तभी वह ज्ञान सार्थक होता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि केवल पढ़ने से बुद्धिमान मत बनो, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके उसे सार्थक बनाओ। अपूर्व एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और उसने अपने जीवन में कई विषयों का गहरा अध्ययन किया था। उसकी किताबों की अलमारी ज्ञान से भरी हुई थी। दर्शन शास्त्र, विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीति, हर विषय पर उसकी पकड़ मजबूत थी। जब भी कोई उससे किसी भी विषय पर चर्चा करता, वह अपने तर्कों से सभी को प्रभावित कर देता। लेकिन एक समस्या थी, उसका ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित था। वह उसे अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वे हर साल अलग अलग स्थानों पर जाते और लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाने की कोशिश करते। अपूर्व को यह सुनकर उत्सुकता हुई और वह भी संत से मिलने चला गया। जब वह पहुंचा तो संत ने उससे पूछा, बेटा, तुम क्या जानते हो? अपूर्व ने गर्व से कहा, मैंने कई विषयों का अध्ययन किया है। मुझे दर्शन शास्त्र, राजनीति, विज्ञान, गणित, इतिहास और कई अन्य चीजों की गहरी जानकारी है। संत मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। तो क्या तुम यह बता सकते हो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अपूर्व ने कई विचार दिए, ज्ञान, सफलता, पैसा, शक्ति, लेकिन संत उसकी किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर पूछा, अगर तुम्हारा यह ज्ञान तुम्हारे जीवन में किसी काम का नहीं है, तो इसका क्या लाभ? अपूर्व चुप हो गया। यह सवाल उसने पहले कभी नहीं सोचा था। संत ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक पंडित था जिसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। वह हर ग्रंथ को पढ़ चुका था, हर मंत्र को जानता था, लेकिन जब उसके सामने एक भूखा व्यक्ति आया और भोजन मांगने लगा, तो वह उसे ज्ञान का उपदेश देने लगा। भूखे व्यक्ति ने कहा, मुझे उपदेश नहीं, रोटी चाहिए। पंडित ने कहा, मैं रोटी बनाना नहीं जानता, लेकिन मैं यह बता सकता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। भूखा व्यक्ति हंसा और बोला, अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें किसी भूखे को भोजन देना नहीं सिखा सकता, तो यह ज्ञान किस काम का? यह सुनकर अपूर्व को झटका लगा। उसने सोचा, मैंने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी बातें सीखी, लेकिन क्या मैंने उन्हें अपने जीवन में कभी अपनाया? उस दिन के बाद उसने अपने ज्ञान का सही उपयोग करने की कसम खाई। अब वह केवल पढ़ाई ही नहीं करता, बल्कि वह लोगों की मदद करने, समाज में बदलाव लाने और अपने ज्ञान को उपयोगी बनाने के तरीके खोजने लगा। कुछ सालों बाद वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना, लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि उसने अपने ज्ञान को केवल किताबों में नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के लिए उपयोगी बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल तभी मूल्यवान होता है जब वह हमारे जीवन और समाज के लिए उपयोगी हो। अगर ज्ञान हमें अहंकारी बना दे या केवल शब्दों तक सीमित रहे, तो वह किसी काम का नहीं।
श्री कृष्ण का यही संदेश है। सिर्फ पढ़ने से बुद्धिमान मत बनो, बल्कि अपने ज्ञान को अपने कर्मों में उतारो और उसे सार्थक बनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन और अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। हम अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। कभी हमें आलस्य घेर लेता है, कभी तात्कालिक सुखों की चाह हमें अपने संकल्प से दूर कर देती है, और कभी हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने से रोकती हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि अगर तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें अपने मार्ग से नहीं भटका सकती। संकल्प का अर्थ केवल किसी लक्ष्य को तय करना नहीं होता, बल्कि उसे पाने के लिए हर परिस्थिति में डटे रहना होता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था तो उसका मन विचलित था। वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे कर्तव्य को निभाने के लिए है। अगर तुम अपने संकल्प से डिग जाओगे तो तुम अपने ही जीवन का अनादर करोगे। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह समाप्त कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ें। अगर हमारी इच्छाएं हमें आलस्य, भय या अस्थिरता की ओर ले जा रही हैं, तो हमें उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। लेकिन अगर हमारी इच्छाएं हमें मेहनत करने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो हमें उन्हें मजबूत करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। कई लोग अपने संकल्प को बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वे तत्काल परिणाम चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन वह उन्हीं को मिलती है जो अपनी यात्रा में धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संकल्प और आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को दृढ़ रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो, बल्कि अपने संकल्प और आत्मनियंत्रण से अपने भाग्य के स्वामी बनो। अरुण एक होनहार युवा था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका सपना था कि वह एक सफल एथलीट बने और देश के लिए दौड़ में स्वर्ण पदक जीते। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता था। कभी उसे आलस्य घेर लेता, कभी दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता और कभी खाने पीने की गलत आदतों में पड़ जाता। जब भी वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता, कोई न कोई अस्थायी सुख उसे अपने रास्ते से भटका देता। उसके कोच, जो एक अनुभवी खिलाड़ी थे, उसकी इस कमजोरी को पहचान चुके थे। एक दिन उन्होंने अरुण को जंगल में एक पहाड़ की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम इस पहाड़ की चोटी तक बिना रुके और बिना इधर उधर भटके पहुंच जाओ, तो मैं मान लूंगा कि तुम एक सच्चे एथलीट बनने के लिए तैयार हो। अरुण को यह चुनौती आसान लगी। अगले दिन उसने अपनी यात्रा शुरू की। वह तेजी से पहाड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक सुंदर झरना रास्ते में है। पानी बहुत ठंडा और ताजगी भरा लग रहा था। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब वह झरने के पास बैठा तो आराम करने में इतना डूब गया कि आधा दिन बीत गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि सूरज ढलने लगा था और अब चोटी तक पहुंचना नामुमकिन था। वह निराश होकर वापस आ गया। कोच ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सफल हुए? अरुण ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मैंने बीच में आराम करने का निर्णय लिया। कोच ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है अरुण। तुम में क्षमता है, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बहकाता है। अगर तुम इस कमजोरी पर काबू नहीं पाओगे तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। एक सच्चा एथलीट वह होता है जो अपनी इच्छाओं और विचलित करने वाली चीजों पर नियंत्रण रख सके। जब तक तुम आत्मनियंत्रण और संकल्प नहीं सीखोगे,
तब तक तुम्हारी मेहनत अधूरी ही रहेगी। अरुण को अब अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने कोच की बात को दिल से अपनाया और अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। उसने हर दिन एक सख्त दिनचर्या बनाई, अपने खान पान को संतुलित किया, दोस्तों के साथ अनावश्यक समय बिताने की आदत छोड़ी और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए खुद को और मजबूत बनाया। कुछ वर्षों की कठिन मेहनत और आत्मनियंत्रण के बाद वह एक सफल एथलीट बन गया और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास संकल्प और आत्मनियंत्रण नहीं है तो हमारी प्रतिभा और मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है। अपनी क्षमताओं को पहचानो, लेकिन अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। अपने मन को नियंत्रित करो और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो, क्योंकि संकल्प और आत्मनियंत्रण ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलता केवल एक अंत नहीं होती, बल्कि यह हमें यह सिखाने के लिए आती है कि हमें कहां सुधार करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर असमंजस में था, तो श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि अगर तुम किसी संघर्ष में असफल भी हो जाओ तो वह तुम्हारे लिए एक नई सीख होगी, न कि तुम्हारी हार। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं और दोबारा दोगुने जोश से प्रयास करते हैं। अक्सर लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि अगर वे असफल हुए तो इसका मतलब है कि वे योग्य नहीं हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि असफलता तुम्हारी योग्यता की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने कहां गलती की, किन बातों को अनदेखा किया और अगली बार इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी भी बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। वे पहले ही प्रयास में हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनके लिए बना ही नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर से उठते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। हर महान व्यक्ति को कभी न कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनके और साधारण लोगों में फर्क यह होता है कि वे अपनी असफलताओं को अंत नहीं मानते, बल्कि एक नया आरंभ मानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को एक चुनौती के रूप में देखता है और उनसे सीखकर फिर से प्रयास करता है, वही सच्चा योद्धा है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि असफलता एक सीख है, न कि अंत, हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी असफलताओं को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों से सीखकर फिर से प्रयास करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी असफलताओं से मत डरो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो गिरकर उठता है वही असली विजेता होता है। अर्जुन एक युवा वैज्ञानिक था जिसे बचपन से ही नई नई खोज करने और दुनिया के सामने कुछ अनोखा प्रस्तुत करने का जुनून था। उसने एक नई तकनीक पर काम करना शुरू किया जिससे खेती में पानी की खपत कम हो सकती थी और किसानों को अधिक लाभ मिल सकता था। यह उसका सपना था कि वह अपनी इस खोज से लाखों किसानों की मदद करे। लेकिन जब उसने पहली बार अपनी मशीन बनाई और उसे परीक्षण के लिए खेतों में लगाया तो वह पूरी तरह विफल हो गई। पानी की खपत कम होने के बजाय और बढ़ गई और उसकी मशीन किसानों के किसी काम की नहीं रही। अर्जुन को यह झटका बहुत गहरा लगा। उसने इस प्रोजेक्ट पर सालों तक मेहनत की थी, लेकिन सब बेकार चला गया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे यह कहकर हतोत्साहित किया कि यह सब सिर्फ किताबों में ही संभव है, असल जीवन में नहीं। उसने सोचा कि शायद यह सपना उसके लिए नहीं बना था और अब उसे हार मान लेनी चाहिए। तभी एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की थी तो वह हजारों बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और अपनी गलतियों को सुधारते गए।
और इसी कारण आज पूरी दुनिया में रोशनी है। अर्जुन को यह सुनकर एहसास हुआ कि असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं योग्य नहीं हूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी गलतियों से सीखकर एक और बेहतर प्रयास करना चाहिए। उसने अपने प्रोजेक्ट की गलतियों को ध्यान से देखा, किसानों से फीडबैक लिया और एक नई रणनीति बनाई। उसने दोबारा अपनी मशीन को डिजाइन किया, उसमें बदलाव किए और फिर से परीक्षण किया। इस बार मशीन ने कमाल कर दिया। पानी की खपत आधी रह गई और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। अब वही लोग जो पहले उसे असफल मानकर हतोत्साहित कर रहे थे, उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही समय में उसकी तकनीक पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई और सरकार ने इसे किसानों के लिए अपनाने का निर्णय लिया। अर्जुन की मेहनत रंग लाई, लेकिन यह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपनी असफलता को एक अंत नहीं, बल्कि एक सीख माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता कभी भी हमारी क्षमता का पैमाना नहीं होती, बल्कि यह हमें बेहतर बनने का अवसर देती है। अगर अर्जुन अपनी पहली असफलता के बाद हार मान लेता, तो वह कभी भी अपनी खोज को सफल नहीं बना पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, असफलता से मत डरो, बल्कि उससे सीखो और अगली बार और बेहतर प्रयास करो। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर से उठते हैं और अपने सपनों को छोड़ते नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर चीज अपने समय पर होती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं क्योंकि हमें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जिस तरह एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी सही समय पर मिलता है। अगर हम अधीर होकर बीच में ही हार मान लें, तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, लेकिन हमें अभी तक कोई फल क्यों नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य और सही समय के इंतजार से भी मिलती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा हर प्रयास धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले संदेह व्यक्त किया, तो श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि अगर तुम अधीर होकर अपने कर्मों को बीच में छोड़ दोगे, तो तुम्हें कभी अपने प्रयासों का फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो समय के साथ सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम केवल बैठकर इंतजार करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें और परिणाम को समय पर छोड़ दें। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे थोड़ी कोशिश के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि सच्ची जीत उन्हीं की होती है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा ही सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, तो समय के साथ हमें उसका सही फल अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है, इसलिए अपने प्रयास जारी रखो और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। राज एक होनहार संगीतकार था, जिसे बचपन से ही संगीत का शौक था। वह घंटों अभ्यास करता, नई धुनें बनाता और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करता। लेकिन जब उसने पहली बार एक संगीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो उसे हार का सामना करना पड़ा। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत का तुरंत फल मिलेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वह निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने इतना प्रयास किया, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, शायद ये मेरे लिए नहीं है। राज ने संगीत छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संगीतकार से हुई जो अपने समय के महान वादक रह चुके थे। उन्होंने राज की कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि एक बांस का पेड़ पहले 5 साल तक मिट्टी के नीचे ही रहता है? ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत होती रहती हैं। 5 साल बाद वह अचानक तेजी से बढ़ता है और कुछ ही महीनों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। राज ने आश्चर्य से पूछा,
लेकिन इतने सालों तक उसे कुछ भी नहीं मिलता तो फिर वह बढ़ता कैसे है? संगीतकार ने जवाब दिया, क्योंकि वह धैर्य रखता है। वह जानता है कि सही समय आने पर वह तेजी से ऊपर जाएगा। अगर वह अधीर हो जाता और बीच में ही बढ़ना बंद कर देता तो वह कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। तुम्हारा संगीत भी उसी बांस के पेड़ की तरह है। अभी तुम्हारी मेहनत की जड़ें मजबूत हो रही हैं। अगर तुम धैर्य रखोगे और अभ्यास करते रहोगे तो सही समय आने पर तुम भी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। राज को अब समझ आ गया था कि सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा से भी मिलती है। उसने दोबारा अपने अभ्यास को शुरू किया, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। कुछ वर्षों बाद जब उसने फिर से एक राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया तो इस बार उसने पहला स्थान हासिल किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा ही सफलता की कुंजी है। अगर बांस का पेड़ 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर सकता है तो हम भी अपने लक्ष्य की ओर धैर्यपूर्वक बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, हर चीज अपने समय पर होती है। यदि तुम अपने प्रयासों को जारी रखोगे और धैर्य बनाए रखोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अजय हिंदी कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ऐसी ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें, सीखते रहें और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।